महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ? कौरव और पांडव। पांडवों के पास सेना ज्यादा थी कि कम? और कौरवों के पास सेना ज्यादा थी कि कम? बताओ किसकी सेना शक्तिशाली थी? कौन पक्ष शक्तिशाली था? कौन सा? कौन सा? किनके तरफ ज्यादा योद्धा थे? किनकी तरफ? कौरवों की तरफ। कौरवों की सेना शक्तिशाली थी, कौरवों के साथ योद्धा ज्यादा थे, कौरवों के पास पराक्रम ज्यादा था, कौरवों के पास हथियारों की मात्रा ज्यादा थी, कौरवों के पास गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा थे, पितामह भीष्म जैसे योद्धा थे, दानवीर कर्ण जैसे योद्धा थे। पांडवों के पास इतने बड़े योद्धा नहीं थे, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी आर्थिक स्थिति, युद्ध लड़ने के लिए पैसा भी तो चाहिए। जबकि पांडवों का धन कौरव पहले ही हड़प चुके हैं, इंद्रप्रस्थ पर कब्जा कर चुके हैं, तो पांडवों का अपना कोई धन संपदा, तो पांडवों की सेना बड़ी कमजोर थी। पांडवों का पक्ष बड़ा कमजोर था, कौरवों का पक्ष बड़ा मजबूत था। लेकिन एक अच्छी बात थी कि पांडवों की सेना भले कमजोर थी, पर पांडव अर्जुन ने अपने रथ का सारथी किसे बना दिया? अब सोचो कि जिसकी गाड़ी भगवान चला रहे हो, भला उसकी हार कैसे हो सकती है? हार तो उसकी होगी जो भगवान को भूल गया, है ना? अर्जुन तो महाभारत तब ही जीत गए जब उन्होंने अपना रथ का सारथी भगवान श्री कृष्ण को बना दिया। आप अच्छा ये बताओ, आपकी गाड़ी कौन चला रहा है? अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहे हैं? अर्जुन की गाड़ी भगवान चला रहे हैं, और आपकी गाड़ी हमारी मैया मोबाइल चला रही है। अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहा है? बोलो मेरी मां। आपकी गाड़ी अभी नहीं चला रहे हैं भगवान, आप लोग अपनी गाड़ी खुद चला रहे हैं। हम आपसे बस इतनी प्रार्थना करेंगे कि जैसे अर्जुन ने अपना सारथी कृष्ण को बना दिया, आप जानो और आपका, ऐसे ही आप भी अपने जिंदगी की गाड़ी भगवान को ऐसे सौंप दो, प्रभु अब आपका परिवार, आपकी फैक्ट्री, आपकी दुकान, सब कुछ आपका, आप जानो और आपका। हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं हो। क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हो? जैसे अर्जुन ने समर्पण कर दिया कृष्ण में, जैसे द्रौपदी ने समर्पण कर दिया कृष्ण में, आप लोग भी क्यों नहीं कर देते भगवान श्री कृष्ण में आत्मसमर्पण? क्यों नहीं अपने आप को हवाले कर देते भगवान के? क्यों इतनी देर करते हो समर्पण करने में? और जब तक समर्पण ना होगा तब तक आगे की कोई विधि ना होगी, तुम्हारी परेशानियों का कोई समाधान ना होगा। उदाहरण दूसरा देखो, जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए भरी सभा में, तब द्रौपदी ने सबको पुकारा, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ, गुरु द्रोणाचार्य आओ, पितामह भीष्म आओ। क्या भगवान श्री कृष्ण को पुकारा द्रौपदी ने? नहीं पुकारा। सबको पुकारने में समय खर्च करती रही और उनकी साड़ी उतरती रही। जब देख लिया द्रौपदी ने कि कोई नहीं सुन रहा है, तब द्वारिकाधीश को आखिरी में पुकारा। बोलो हाँ, आखिरी में पुकारा तो दौड़े कि नहीं? हाँ, द्रौपदी ने पुकारने में देर लगाई है, श्याम सुंदर ने आने में देर नहीं लगाई। भक्त पुकारने में देर करता है, भगवान आने में देर नहीं करते। इसलिए पुकारो तो सही, द्रौपदी की तरह समर्पित होकर। द्रौपदी सबको बुलाकर थक गई, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। सबको बुलाया, कहां जा छिपे ना ले। तो द्रौपदी कहती हैं कि आज तक किसी ने मेरे मुख को नहीं देखा, और आज सभा में लोग मुझे नंगा देखेंगे। हे श्याम सुंदर, जिन्होंने कभी मेरी, जो भगवान की शरण में हैं वो सुखी हैं, जो भगवान की शरण में नहीं है वो दुखी है, परेशान है। सोचो, विभीषण लंका में रहते थे पर सुखी थे कि दुखी थे?
बोलो जोर से। विभीषण लंका में रहते थे, सुखी थे कि दुखी? है, विभीषण दुखी थे। विभीषण को लात मारता था रावण, है विभीषण। क्या बोल रहे हैं? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी। हनुमान जी के आगे रो रहे हैं विभीषण। बोले लंका में हम ऐसे रहते हैं जैसे दांतों के बीच में एक जीभ रहती है। जीभ जरा यहां वहां गई तो दांत काट लेते हैं, हाँ या ना? लंका में रहते थे विभीषण, बड़े दुखी थे, पर जैसे ही राम की शरण में गए, बोलो सुखी हो गए कि नहीं? हाँ, राम की शरण में, भगवान की शरण में बस जाने की देर है। जो गया वही सुखी, और जो नहीं गया। रावण सुखी था कि दुखी था? बोलो बोलो। रावण सुखी होता तो दूसरे की पत्नी काहे चुराता? जो दूसरों की पत्नियां देख रहे हैं मतलब दुखी हैं अपनी पत्नी से। सुखी होता तो देखता काहे? जो बाहर खड़े हो के बाजार में सड़क के किनारे खा रहे हैं मोमोज, चाउमीन, बर्गर, काहे खा रहे हैं? क्योंकि इन्हें घर में पेट भर मिलता ही नहीं। इनकी मां, इनकी पत्नियां मस्त स्वादिष्ट भोजन बनाना भूल गई, तो इन्हें बाहर के खाने में स्वाद आने लग गया। बोलो हाँ कि ना? सुखी कौन? जो भगवान की। इसलिए आप सुखी होना चाहते हैं तो भगवान की शरण में रहना सीखिए। प्रभु हम आपके हैं। अर्जुन कृष्ण की शरण में थे, सुखी हो गए कि नहीं? सुग्रीव के भाई ने मारा, बोलो हाँ। सुग्रीव के भाई बाली ने सुग्रीव को मारा, और मारा ही नहीं, सुग्रीव की पत्नी पर भी कब्जा कर लिया। सुग्रीव की पत्नी पर डांका डाल दिया। लेकिन जब सुग्रीव राम की शरण में आए तो सुखी हो गए कि नहीं? सुग्रीव को भगवान ने किष्किंधा का राजा, भगवान हमारे भले जंगल में रहते हैं, पर जो शरण में गया सबको राजा ही बनाया है। सुग्रीव गया राजा, विभीषण गया राजा, सबको राजा। नहीं, आप लोग भी पता नहीं राजा कब बनोगे। शरण में आओ तो सही, एक बार भगवान के बनो तो सही। राजा ना बन जाओ तो कह देना परेशान हो, शरण में जाते नहीं, भगवान पर तुम्हें भरोसा ही नहीं है। तुम तो ये संदेह में जी रहे हो कि भगवान है कि नहीं। मरो फिर, तुम्हें तो कन्फर्म ही नहीं हो रहा है। संशयात्मा विनश्यति। ईश्वर संदेह का नहीं, श्रद्धा का विषय है। संदेह से ना सुलझेगा कुछ। बुआ ने भगवान से दुख मांगा और दुख नहीं मांगा। भगवान किसी को दुख नहीं देते, व्यक्ति अपने ही कर्मों से दुख पाता है। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। अच्छा बताओ, सुख दुख क्या है? आप गलत काम करते हो, उस गलत काम का फल ही दुख है। जैसे पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से आएगा? आपने किसी को सताया, किसी को मारा, आप पैसे वाले बने तो पैसे से आपने सताना शुरू कर दिया, तो बाद में क्या होगा? वो घूम फिर के तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे आगे आके खड़ा होता, तुम्हारा कर्म तुम्हारे आगे आके खड़ा होता। याद रखिएगा, यही सिस्टम है। आज अनिरुद्धाचार्य, आज यदि हम अच्छा कर लेंगे ना तो हमारा भविष्य अच्छा हो जाएगा। हम आज बुरा करेंगे तो हम जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं। आप जो कर रहे हैं अच्छा या बुरा, इससे दूसरों का कोई फायदा नुकसान नहीं, आपका ही होना है। बोलो हाँ। रावण ने गलत काम किया तो दंड रावण को ही तो मिला, उसके वंश को ही तो मिला। उसके ही ना 1 लाख बेटा मारे गए, उसके ही ना 1.25 लाख पोता मारे गए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। अब गलती की है तो भोगेगा पूरा परिवार। एक की गलती सबको मिलती है। बाप का किया बेटे को मिलता है, अच्छा भी और बुरा भी। बात समझ में आ रही है? बाप पुण्य करे और बाप पाप करे तो बाप के द्वारा किया गया पाप का दंड बेटे को भोगना पड़ता है, और बाप के द्वारा किया गया पुण्य का फल भी बेटे को मिलता है। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, बाढ़े पूत पिता के धर्मा। माँ बाप जितने धर्मात्मा होंगे उनकी संतान उतनी सुखी होगी। आज जितने लोग सुखी हैं,
आप ये मत समझना कि आप सुखी हैं, आपके पूर्वजों ने पुण्य किया होगा, उस पुण्य का फल आप लोगों को मिल रहा है। अब आप जो करेंगे वो आपकी औलाद को मिलेगा। यदि आप पुण्य करना छोड़ दोगे तो आने वाली पीढ़ी एक एक रोटी को तड़पने लग जाएगी और तरसने लग जाएगी। आज यदि आप किसी भूखे को रोटी खिला रहे हो तो वो रोटी तुम्हें वापस मिलेगी, समझो। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों लोग भोजन कर रहे हैं। एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी आज मैं भी अन्न क्षेत्र बंटवाना चाहती हूं कि सारे साधु संत आज मेरी तरफ से भोजन करें। मैंने कहा मैया अच्छा आपने किया। मैंने कहा पर आपने ये किया क्यों? बोली महाराज अब मैं तो मर जाऊंगी, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे द्वारा किया गया पुण्य मेरे बच्चों को मिलता रहे। बच्चों को भी मैं इस धर्म से जोड़ना चाहती हूं कि बेटा तुम पैसे खूब कमाओ पर कमाई का 2 रुपए 5 रुपए ना सेवा में लगाओ। ये क्या है? जैसे आप अपने पैसे बचा के LIC भरते हो कि नहीं, बीमा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के, वैसे ये सेंटेंस गलत है। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के साथ, चलो LIC की किस्तें मिलने लग जाती होंगी, किसी को साथ में मिल गई, लेकिन बाद में तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। तुम्हारे बच्चों को ना मिलेगा, तुम्हें क्या मिला? तुम तो गए। लेकिन जो पुण्य करते हो तो जीते जी तुम्हें उस पुण्य का फल मिलता है और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को तो मिलता है, पर तुम्हें भी वह पुण्य मरने के बाद स्वर्ग पहुंचाता है और वैकुंठ पहुंचाता है। तो जो पुण्य करता है वही है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बीमा तो आपके मरने पर बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन पुण्य बच्चों में तो ट्रांसफर होगा लेकिन आपके पास भी रहेगा। ऐसा नहीं कि आप कोरे हो जाओगे ना, आपका पुण्य आपको वैकुंठ पहुंचाएगा और आपके बच्चों को संसारिक सुख देगा। तो ये है साथ भी और बाद। ये सेंटेंस यहां सही है, वहां की बीमा का ये वाला सेंटेंस आधा ठीक है, यहां के हिसाब से ठीक भी है। लेकिन आपको कहते पुण्य कभी पीछा नहीं छोड़ता। क्या पीछा नहीं छोड़ता? आपने किसी को भोजन करा दिया तो भोजन कराया है तो आपके वहां पर रोटियां तैयार हो गई। इसलिए जब कोई मरता है तो मरे हुए व्यक्ति के नाम की 13वें दिन 13वीं काहे होती है? 13वीं में क्या होता? ब्राह्मण बुलाते हैं, समाज बुलाते हैं, सबको भोजन कराते हैं। किसके नाम से? उस मृत व्यक्ति के नाम से, ताकि इनके खाए का पुण्य उन्हें प्राप्त हो, उस जीवात्मा को प्राप्त हो। अब आज विज्ञान का युग है, आप कहोगे कि महाराज हम खाएंगे तो हमारे पुरखों तक कैसे पहुंचेगा? भाई अमेरिका में कोई आपका बंदा रहता है और आप उसे 10,000 रुपए भेजना चाहो तो आप यहां से पैसा डालोगे बैंक में, लेकिन अमेरिका में उसे रुपया ना मिलेगा, उसे डॉलर मिलेगा। बोलो हाँ। और मिल जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। वहां डॉलर चलता है, कहीं यूरो चलता है तो उसे यूरो मिल जाएगा, किसी देश में यूरो चलता, किसी देश में पाउंड, इंग्लैंड में पाउंड चलता, पाउंड मिल गया। भाई आपने पैसा इंग्लैंड में भेजा तो इंग्लैंड में पैसा ना मिलेगा, पाउंड मिलेगा। बोलो हाँ। उसी तरह जब आप किसी के नाम से भोजन कराते हो तो उस जीवात्मा को वहां जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसे, जैसे आपने किसी को दाल रोटी खवाई, खीर पूड़ी खवाई, तो उसे वहां खीर पूड़ी ना मिलेगी तो क्या मिलेगा? उसे जिस चीज की वहां आवश्यकता होगी, उसे पानी की जरूरत होगी, उसे भोजन की जरूरत होगी। यदि वो किसी धर्म संकट में है तो उसे सही राह प्राप्त हो जाएगी, आपका पुण्य किसी ना किसी रूप में उसे प्राप्त हो जाएगा। यहां अच्छा ये बताओ, चाहे मनुष्य हो या देवता या कोई, सबको भोजन की जरूरत तो पड़ती है, हाँ या ना? इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब कोई जन्म ले, जब कोई मर जाए तो भोजन कराते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये प्राणी जहां जाएगा वहां इसे पेट भर मिलना चाहिए। हमने किसी को खिलाया ही नहीं तो हमें कौन खिलाएगा? हमने किसी को रोटी दी ही नहीं तो हमें कौन देगा? हमने किसी को छाया दी नहीं तो हमें छाया कौन देगा? हमने किसी को हंसाया नहीं तो हमें कौन हंसाएगा? हमने किसी की आंखों के आंसू पहुंचे नहीं तो हमारी आंखों के आंसू कौन पहुंचेगा? जो बोएंगे वही तो काटेंगे ना मेरी माँ। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड सेवाएं चलती हैं, ये सेवाएं केवल हमारी यहां तक साथ ना देंगी, ये सेवाएं हमारी वहां भी साथ देंगी। इसलिए एक मैया आई, बोली मैं एक संत को भोजन कराऊंगी, एक दिन का अखंड अन्न क्षेत्र बंटवाऊंगी।
किसी ने कहा कि आज हम संपूर्ण रसोई गौरी गोपाल जी की बंटवाएंगे, किसी ने कहा कि आज हम एक वृद्ध माँ को भोजन देंगे, किसी ने कहा 290 वृद्ध माँ को आज हम भोजन कराएंगे। ये क्यों लोग करते हैं सहयोग, क्यों अन्नदान करते हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि जो हम यहाँ देते हैं वो हमारे खाते पे जमा हो जाता है। पुण्य को कोई काट नहीं सकता। पत्नी दरवाजे तक साथ देती है, पुत्र शमशान तक साथ देता है, खेत खलिहान संसार तक साथ देते हैं, लेकिन किया गया पुण्य परलोक तक साथ चलता है। धर्मानुगो गच्छति जीवई का बात सही है कि गलत है? इसलिए साहब खूब पैसा कमाना चाहिए, पर उस पैसे के कुछ हिस्से करने चाहिए कि ये पैसे का हिस्सा व्यापार को बढ़ाने में खर्च होगा, ये परिवार के दाल रोटी नमक में खर्च होगा, और ये हिस्सा जरा सा 2 रुपए अलग 5 रुपए अलग रखो, ये किसी भूखे के पेट में जाएगा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध सेवा इसलिए करता है ताकि इस सेवा की गंगा से आप भी जुड़ें, आपका भी धन पवित्र हो इस सेवा से जुड़कर, आपका भी मन पवित्र हो सेवा से जुड़कर। पैसे तो खर्च होने ही हैं, किसी के पैसे शराब में खर्च हो रहे हैं, तो कोई का पैसा डॉक्टर ले जा रहा है, तो किसी के कोर्ट कचहरी में खर्च हो रहे हैं। पैसे खर्च होंगे,